नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए गुजराती कथाकार और अनुवादिका हिना मोदी जी की लिखी हुई कहानी अहम ब्रह्मास्त्र में। तो शुरू करते हैं कहानी। आज मूसलाधार बारिश के साथ 50 की दहलीज पर खड़ी आहुति व्यास की आंखों से भी मूसलाधार आंसू बह रहे थे। हर तरफ पानी पानी में घर के सदस्यों का क्या, पर खुद आहुति व्यास को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके दिल में भरा समुद्र इतना मंथन कर रहा है। वैसे तो सांसारिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना ही मेरा कर्तव्य है, ऐसी आहुति व्यास की स्पष्ट समझ थी। लेकिन फिर भी आहुति ने कल रात घर में पेस्ट कंट्रोल करवाकर आराम करने का सोचा था। रात भर तेज बारिश के कारण घर की वाटर प्रूफिंग टूट जाने के बाद सीढ़ियों पर लगे वेंटिलेशन से पानी सीधे ड्राइंग रूम में समुद्र की तरह भर गया था। हमेशा की तरह 5:30 बजे आहुति जागी और देखा तो घबरा गई और मन ही मन बड़बड़ाई, चलो आज यही काम कर लो। और हताशा भरे स्वर में पति स्वयं से कहा, यार ये क्या है, हर रोज़ घर का काम, मैं घर से थक गई हूँ। मैं घर के रख रखाव में पूरी तरह ख़त्म हो गई हूँ। स्वयं व्यास भी फट पड़े, ओके वेल, इतनी सारी सुविधाएं और नौकर चाकर होने के बावजूद तुम्हें घर का काम बोझ लग रहा है। आहुति ने पलटवार करते हुए कहा, नौकर शारीरिक श्रम करते हैं, लेकिन मुझे मानसिक रूप से जिम्मेदारी लेनी पड़ती है ना। काम करवाना भी कोई आसान काम नहीं है। मैं तो बस अब थक गई हूँ इस संसार से। ये संसार नहीं, उलझन है। मिस्टर एंड मिसेस व्यास आज व्यास हाउस में मूसलाधार बारिश के बीच उबल रहे थे। स्वयं बोला, तुझे क्या करना होता है, हमारी तरह कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता ना। आहुति को दिल पर धक्का लगा। उसने भी शब्दों से पलटवार किया, व्हाट डू यू मीन, मैं कमाने नहीं जाती? तुम्हारा मतलब है कि मैं कुछ नहीं करती? मेरे पास विज्ञान में उच्च डिग्रियां हैं, मैं भी सक्षम हूँ। मुझे जीवन में कैरियर बनाने के कई मौके भी मिले थे, लेकिन नहीं, मैंने वो सब छोड़ा। मैंने अपनी मर्जी से घर, पति, बच्चों की जिम्मेदारी स्वीकार की थी। क्या ये मेरी गलती है? उस समय मुझे लगा मैं ये जिम्मेदारी अकेले ही संभाल सकती हूँ। यदि बाकी सदस्य ऐसी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे तो वे उच्च कैरियर बनाने में सक्षम होंगे। घर को एक निश्चित मंजिल तक पहुंचाने के लिए किसी एक को तो कुर्बान होना पड़ता है, और मैंने वो किया। क्या ये मेरी गलती है? क्या मुझे अपने ही घर में उबन व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं है? थोड़ी सी बोरियत क्या जाहिर कर दी कि तुम इतना बोल गए? स्वयं थोड़ा समझो, तुम्हारी इस तरह की सोच से मेरा स्वाभिमान टूट जाता है। स्वयं व्यास जोर जोर से अपने पुरुषत्व की घोषणा कर रहे थे। हाँ हाँ, तो तुम्हें किसने रोका था? यदि तू इतनी सक्षम थी तो बाहर निकलना था ना। तुझे भी पता चलता है कि घर में रुपए कैसे आते हैं। घर में बैठे बैठे मोटी नहीं हो जाती ना। स्वामी के तीखे शब्द आहुत के हृदय में आर पार चुभ रहे थे। वो चिल्ला उठी, स्वयं, इनफ इज इनफ, दिस इज टू मच। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुमने मुझे आकाश देखने की छूट दे रखी थी, मेरे पंख भी मजबूत थे, लेकिन स्वयं ये समझ लो, उड़ने के लिए पिंजरे से बाहर निकलना पड़ता है, और इस पिंजरे से बाहर निकलने का तुमने मौका ही नहीं दिया। जरा सोचो, अगर तुमने भी घर और बच्चों की जिम्मेदारी समान रूप से निभाई होती तो मैं भी खुद को इस घर से, जो आज मुझे पिंजरा लगता है, मुक्त कर पाती। लेकिन स्वयं आखिरकार आदमी था। उसे आहुति गाथा सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो झट से ऑफिस के लिए निकल गया। मूसलाधार बारिश में आहुति स्वयं को बुलाती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आहुति खुद से सवाल करती रही, क्या मैं इस घर संसार की कहानी में जीवन भर सिर्फ एक साइड कैरेक्टर बनकर रह गई हूँ? क्या मैं खुद एक जीवित कहानी नहीं बन सकती? घर संसार की कहानी में एक महिला मुख्य पात्र क्यों नहीं हो सकती? घर संभालना एक कंपनी के सीईओ से कम बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं समझ पाते ये आदमी? पूरा का पूरा जीवन कोई कैसे घर में सुहाग कर सकता है? स्त्रियां ऐसे ही निराशा की गर्त में गिर जाती हैं। खैर, मुझे अब इस प्रथा को तोड़ना होगा। आहुति व्यास, आज मैं खुद से वादा करती हूँ कि मैं मर्दाना बेड़ियों से मुक्त हो जाऊंगी। अब से मैं निराशा के भंवर में नहीं डूबूंगी। मैं ही मेरी कहानी, मेरा दृष्टिकोण होगा। मैं अपना जीवन आत्मनिर्भरता से जीऊंगी, और आहुति व्यास के भीतर छिपी स्त्री शक्ति
सभी बंधनों को तोड़कर अहम ब्रह्मास्मि के अंतर्नाद से गूंजती रही। अभी आप सुन रहे थे हिना मोदी जी की लिखी हुई एक बेहद सशक्त कहानी अहम ब्रह्मास्मि। आशा करती हूँ कहानी आपको भी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।